Now, it's not just Gujarat elections that are taking place today. Voting is also underway for the by-poll elections in Mainpuri. Now, remember, the Mainpuri Lok Sabha seat fell vacant after party founder Mulayam Singh Yadav's death on October 10th. Now, Dimple Yadav, who's a former MP and also Samajwadi chief Akhilesh Yadav's wife, is the party's candidate from Mainpuri. She's fighting against BJP's Raghuraj Singh Shekhi in this high-voltage contest. Meanwhile, in the backdrop, the Samajwadi Party has alleged that people are being arrested and also beaten up by the police as the voting is currently underway. They're also alleging that the police are going to people's houses and telling them not to come out and vote. Remember, Dimple Yadav has also requested that the Election Commission should look into all these incidents that are being reported. इलेक्शन सब लोग कह रहे हैं कि इमोशनल है, साथ ही नेताजी क्योंकि नहीं है तो और ज़्यादा खास हो जाता है। ये बहुत ही खास चुनाव है समाजवादी पार्टी के लिए भी और इस क्षेत्र की जनता के लिए भी। और हम इलेक्शन कमीशन से अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जो हो रही हैं आज इस क्षेत्र में और आने वाले चुनाव जो होंगे 2024 में, तो यही हथकंडे अपनाए जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का संज्ञान देना चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए। मैम, नेताजी ने बहुत विकास किया। राष्ट्रपति जी भी लगातार अपनी स्पीचेस में कहते रहे कि नेताजी का विकास और मैनपुरी का जो विकास है वो तमाम नेताजी का विकास है। तो आपके दिमाग में कोई रोड मैप है यहाँ के लिए? मैं समझती हूँ लगातार मैनपुरी के लिए जो विकास के कार्य करे गए हैं और जब जब समाजवादी की सरकार आई है पूरे उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता दी गई है कि विकास कैसे बढ़े, रोजगार कैसे हो, लोगों को सुविधाएं कैसे पहुंचे। तो इसी दिशा में सदैव जब जब लोग मौका देंगे तब तब इसी दिशा में काम किया जाएगा। सर, आपने वोट कास्ट कर दिया है, इस इलेक्शन को कैसे देखें? मैंने वोट डाल दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार मतदान अच्छा हो रहा है और मैनपुरी से अच्छी जीत होने जा रही है पार्टी की। प्रशासन शासन लगातार इस कोशिश में था कि समाजवादी पार्टी का वर्कर और यहाँ के जनता डिमोरलाइज हो जाए। सब तरीके अपनाए लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जनता निकल रही है और कार्यकर्ता मजबूती से साथ खड़ा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इस बार अच्छी जीत समाजवादी पार्टी की होगी। भारतीय जनता पार्टी सर इलेक्शन कमीशन जा रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन बहुत आपकी बातें कम से कम सुन रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी को लगातार कह रहा है। वो बीजेपी के लोग अगर जा रहे हैं तो उन्हें कम से कम रामपुर में जो हो रहा है वो भी इलेक्शन कमीशन को बताएं। पहले लोकसभा में वोट नहीं डालने दिया और उसी तरह की तैयारी इस बार की, ज्यादा फोर्स मंगाया। कल रात को प्रत्याशी को धरने पे बैठना पड़ा। आज जब सुबह हुई है तो लोगों को घरों से नहीं निकलने दे रहे हैं। ये डेमोक्रेसी में कौन सा कर्फ्यू है कि आप वोट डालने नहीं जाएंगे? इलेक्शन कमीशन तो ये कहता है, उनके अधिकारी इस बात का कैंपेन चलाते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और ये जो ज्ञापन दे करके आए स्मोक स्क्रीन है। ये केवल अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपने जो साजिश कर रहे हैं उसको छिपाने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंचे। मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इन्हें रामपुर की तस्वीर, मैनपुर की तस्वीरें और खतौली की तस्वीरें दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जात के आधार पर फैसले होते हैं, जात के आधार पर लोग जगह जगह बैठे हुए हैं, ये दिख रहा है आज। और किसी वर्ग को कोई सरकारी योजनाओं से खास लाभ नहीं पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं राम राज्य लाएंगे, पहले कम से कम राम राज्य का आचरण तो खुद में लाएं। आचरण जब उनमें खराब है, जो कुछ मर्यादा नहीं जिसके अंदर कुछ हो, तो वो क्या राज्य लाएंगे? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठा कोई नहीं है और जिस दिन लोग ये मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, उस दिन डेमोक्रेसी नई दिशा में चली जाएगी। Let me take this across to my colleague Pranshu, who's now joining us on the broadcast. Pranshu, we just heard Akhilesh Yadav along with Dimple Yadav over there in an all-important interview. One would have thought that when it comes to Mainpuri, it will be a very, very confident Yadav family. But the allegations that are coming about is there any basis to actually go ahead and prove that? Or is it an underconfident Akhilesh Yadav who's going ahead and making these charges? You know, I see it as a strategy on the part of the Samajwadi Party to basically galvanize their cadres, send out a message that Samajwadi Party is now not bowing down to the Bharatiya Janata Party, the party which is so firmly and strongly in the seat of power, the party which has very recently defeated the Samajwadi Party
in the 2022 elections. So if you talk about confidence, one can argue that if Akhilesh Yadav was actually confident, why was he compelled to actually put so much of energy and time in Mainpuri? In fact, he has been continuously campaigning in Mainpuri. Only once he has gone to Rampur. So that clearly shows that despite all the arithmetic in their favor, the caste equations being in their favor, the fact that the Mainpuri seat was either with Mulayam Singh for past four terms, or with the family continuously since 1996. Even those statistics have failed to give that needed confidence to Akhilesh Yadav that this seat could be won, even without him being, being in 100% action. The fact that seat has been given to Dimple Yadav and no one else from outside the family, that again shows that, at certain level, Samajwadi Party is not taking things for granted. And that's the reason why they have put in all their stakes in Mainpuri, despite the fact that there is a strong sympathy wave also in the favor of the party. The allegations which are being made, the election commission has clearly said at the moment that the things are happening fair in Mainpuri. No cognizance as such has been taken, and BJP also has come with a strong rebuttal saying that Samajwadi Party is actually doing foul play in a region which is often defined as the stronghold of the Yadav family. All right, Pranshu, thank you so much for all those details, and also essentially breaking it down for our viewers on how does one choose to read what's coming out of Uttar Pradesh, especially the Yadav stronghold of Mainpuri. Let's actually get in other reactions that have come in on this very story. बर्बरता हो रही है, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मोहल्लों में जाकर पुलिस कह रही है कि वोट डालने मत निकलना। तारामंडल के पीछे एक मोहल्ले में इतना धमकाया पुलिस ने कि लोग अपने घरों में ताले डालकर पलायन कर गए वहां से। और ये तो हर जगह ही कहा जा रहा है कि वोट डालने मत जाना। जब प्रशासन, पुलिस अधिकारी ड्यूटियों में हेरफेर कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी, चुनाव आयोग का ये आदेश था कि रैंडमाइज करके ड्यूटी लगाई जाएंगी, और मेरे पास उसकी कॉपी थी, मैंने जब रिप्रेजेंटेशन दिया था उस पर स्पष्ट निर्देश था, रैंडमाइज करके ड्यूटी लगी, कंप्यूटराइज करके। लेकिन जब पोलिंग पर आ गए, पोलिंग पार्टियां बन गई, आ गई सब मंडी में, मैनपुरी में, तब उसमें लगभग 2000 कर्मचारियों को रोक के रिजर्व में इसलिए कर दिया गया कि उनके नाम के आगे यादव लिखा हुआ था। तो सब चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है सारा चुनाव में। लेकिन ये भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादव ही वोट नहीं देता है, सारी जातियां वोट देती हैं। तो जीते गए, बहुत वोटों से जीते हैं। मुख्यमंत्री का वोट देगा यार, कचरा। इस बार पक्की जीत है, पक्की।